सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। बाबा ने अपने जीवन काल खंड में अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने कृतित्व के माध्यम से कुछ ऐसा मैसेज दिया है। अगर उन बातों को हम लोग जान ले, उसके राज को जान ले, तो कोई ऐसा कारण नहीं बचता कि हम अपने जीवन में जो चीज मांगे वह हमें मिल ना जाए। क्योंकि बाबा की कृपा उस रूप में बरसती है जैसे मानसून की जब वर्षा होती है आसमान से, तो प्रत्येक फसलों पर उसकी बूंदें गिरती है। ऐसे ही बाबा की कृपा अपने प्रत्येक भक्तों पर समान रूप से होती है। अगर बाबा की बताई गई कुछ बातों को हम अपने जीवन में अनुकरण कर ले, तो निश्चित रूप से हम उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं जो बाबा ने बताया है। आज इन्हीं बातों में से कुछ बातों को हम लेकर के आए हैं जो बाबा ने विशेष रूप से अपने भक्तों को अपने कृतित्व के माध्यम से मैसेज दिया है। देखिए, जब आप साईं सच्चरित्र को पढ़ते हैं तो बाबा का कुछ रूप आपके सम्मुख उभर कर आता है। पहला रूप, बाबा दयालु है, कृपालु है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। और बाबा का दूसरा रूप यह समझ में आता है कि बाबा ने जो मैसेज दिया है वह यह दिया है कि अगर हम एक रोटी कमा रहे हैं तो वह केवल मेरा नहीं है। हमारे समाज में उन वंचितों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन दीन दुखियों के लिए भी हमारा कुछ फर्ज बनता है। ऐसी ही कुछ बातें जो बाबा ने अपने कृतित्व के माध्यम से बताया है। आज उन्हीं बातों का कुछ डिफिनीशन हम आपको बताएंगे, व्याख्या। जैसे बाबा 4 से 5 घर भिक्षाटन करके लेके आते थे। आप सब लोगों ने साईं सच्चरित्र में इस लीला को पढ़ा होगा। और वह करते क्या थे, उसको खिचड़ी बनाते थे, अपने हाथों से पकाते थे, अपने भक्तों को, अपने जैसे जीव जंतु थे उनको भी खिलाते थे, भक्तों को खिलाते थे, स्वयं उसमें से खाते थे और कोई चीज बचाते नहीं थे। यहां पर बाबा का यह मैसेज क्या बताता है? बाबा का यह मैसेज बताता है, जिस प्रकार से कबीरदास जी ने लिखा है कि पंछी के पिए से घटे न सरिता नीर, दान किए से धन न घटे जो सहाय रघुवीर। मतलब वही बात बाबा ने कही है कि अगर आप 1 रुपए कमा रहे हो तो उसका दशांश का दान करो। अगर आपके पास 1 निवाला है तो उसका चौथाई हिस्सा कुछ गरीबों, दीन दुखियों, जीव जंतुओं के लिए भी निकालो, जो हमारे पुरातन समय में आदि ऋषि मुनि करते आते थे। वही चीज बाबा ने कहा है। और दूसरी चीज यहां पर समझने की बात है, बाबा कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से अपना अहंकार त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो यहां पर एक चीज जानना है कि आपको अहंकार का त्याग करना है। आप अगर 1 रुपए कमाते हो तो उसका 10 पैसे आपको दान कर देना चाहिए, उसका दशांश का दान कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका भी इस समाज में एक रिस्पांसिबल व्यक्ति होने के नाते फर्ज बनता है। और जब आप ऐसा भाव रखते हैं तो आपके अंदर दया आता है। इसीलिए लिखा है, लोभस्य मोहस्य पापस्य कारणात्। लोभ मोह पाप का कारण है, लेकिन जब आप उसमें से कुछ दान कर देते हो तो क्या होता है, वही धन आपका एक प्रकार से धार्मिक धन बन जाता है और वह अरबों का बन जाता है। आप उसको जहां लगाते हो, अपने बेटी बेटे, अपने घर परिवार में, वो आपको उन्नति पर ले जाता है। तो बाबा का पहला उद्देश्य दान और दया करुणा। दूसरी बातें आप जान लीजिए, बाबा ने जो कहा है, बाबा ने सबसे बड़ी चीज जो मैसेज दिया है कि सदैव समरसता में रहो। बाबा एक धूनी जलाते थे, आप सब लोग जानते हैं, वह धूनी बहुत ही फेमस है और उसकी ऊदी को हम लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो धूनी का मतलब आप समझिए, धूनी का मतलब होता है अपने परमात्मा में, अपने ईश्वर में धून लगाना। और बाबा उस धूनी को प्रज्वलित करते थे, इसलिए प्रज्वलित करते थे, सत्य की अग्नि को प्रज्वलित करते थे। और उस सत्य की अग्नि को सृष्टि में
वह ऐसे रूप से साकार करते थे कि अपने भक्तों का उससे कल्याण करते थे। यहां पर एक चीज हम आपको बता दें कि बाबा यह धूनी जो जलाते थे वहां बाबा एकाग्र होकर बैठते थे, और एकाग्र होकर बैठने का मतलब समझिए, वो परम पिता परमेश्वर को ध्यान करते थे। और परम पिता परमेश्वर को ध्यान करने का मतलब है आज के कलयुग की बात आप समझिए। लिखा है, कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मतलब कलयुग में उस परमात्मा का ध्यान, उसका नाम स्मरण करना, अपने सदगुरु का ध्यान करना ही अपने जीवन को कल्याणकारी दिशा की तरफ ले जाना। क्योंकि गुरु का मतलब होता है हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। तो यहां कहने का मतलब है कि बाबा जो सबसे दूसरा मैसेज देते थे कि आप सदैव हमारी शरण में रहिए तो हम आपकी रक्षा करेंगे और करते रहेंगे। बाबा स्वयं कहते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस प्रकार से आपका भाव होगा, जिस प्रकार से आप मुझसे जो मांगोगे मैं वही दूंगा आपको। ये प्रकृति का भी नियम है। और बाबा ने तीसरी बात जो कही थी कि सबका मालिक एक। देखिए, जिस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के अगर उनके रक्त को देखा जाए तो उनका कलर लाल होता है। हमारी भाषाएं चेंज हो सकती हैं, हमारी प्रकृति चेंज हो सकती है, लेकिन हमारा आकार प्रकार कभी नहीं चेंज हो सकता। हमारे प्रकृति के कारण हम काले गोरे हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चीजें अवयव हैं वह लगभग बराबर की है। चाहे वह कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा हो, चाहे वह कनाडा में बैठा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में बैठा हो, चाहे इंडिया में बैठा हो, चाहे किसी भी कंट्री में वह बैठा हो, सभी के अंदर जो चीजें हैं वह सेम है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा सभी के अंदर समान रूप से विराजमान है। तो परमात्मा जब समान रूप से, चाहे आप किसी देश काल खंड में हो, आपके अंदर विराजमान है, तो आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है सदमार्ग पर चलने का। आपका कर्तव्य है अपने माता पिता का फर्ज निभाने का। आपका कर्तव्य है अपनी सृष्टि में अपने फर्ज को निभाने का। लेकिन आज जो हमारा विनाश हो रहा है, जो हमारे अंदर एक क्या कह सकते हैं कि विकार आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम अपने फर्ज को भूल गए। बाबा यही चीज कहते थे कि अपनी फर्ज पर हमेशा अडिग रहो। बाबा क्या करते थे? जो ऊदी लेकर बैठते, जो धूनी जलाते थे, कोई भी आता था गरीब दुखिया, उसके रोग दोष को हरते थे, उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करते थे। और आज भी मैं बता दूं, बाबा की वह ऊदी जब आप मस्तक पर लगाते हैं तो आपको एक दिव्यता का अनुभूति होती है। तो साईं की कृपा सर्वज्ञ है और सर्वत्र है। तो साईं जब हमारे जीवन काल खंड में अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व के माध्यम से जो मैसेज दे रहे हैं, उसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन खिल जाता है। और हमारा जीवन जब खिलता है तो एक चीज हम यहाँ पर आपको बता दें कि फिर आप जो मांगते हो या सृष्टि आपको वह देने के लिए प्रदत्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा की कृपा आप पर होती है, और बाबा की कृपा जिस पर होती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में बहुत सारा कष्ट चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। ये बताइए, जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कठिनाइयां ना हो? कोई चीज बिना श्रम के आपको मिल सकता है? देखिए, आध्यात्म का मतलब क्या होता है? आध्यात्म का मतलब है कि जब 99% आप कर्म करते हो और 1% आपका भाग्य जो होता है वह दशा और दिशा को डिसाइड करता है। तो 99% आप कर्म तो करिए। और आध्यात्म क्यों आते हैं लोग? भगवान के शरण में क्यों आते हैं? क्योंकि 1% जो आपका कम हो रहा है, जब आपका 99% कर्म होता है तो भगवान उसको
राइट कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं और आप सक्सेस हो जाते हो। स्काई इज द लिमिट आपका गेम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि हमारे साईनाथ प्रत्येक क्षण प्रत्येक जगह पर आपके साथ हैं और आप उनके लिए उनके कृतित्व उनके व्यक्तित्व के मैसेज को ग्रहण करें और आत्मसात करें और जीवन में उन सभी गरीब वंचित दुखी माता पिता बंधु बांधवों के लिए जो हमारा फर्ज है वो हम करते चले। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े और हमें भी अपना परिवार बनाएं। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।